जय हिंद दोस्तों। इंडियन नेवी ट्रेडमेट्स मैन का आरटीआई रिप्लाई कट ऑफ का भी है हमारे पास और कितनी वैकेंसीज गई है, किस कैटेगरी में और एक सीट पे कितना वैकेंसी है और पिछले साल कितना कट ऑफ गया था और इस साल कितना कट ऑफ गया था, उस सब के बारे में आपको चर्चा करेंगे और प्रूफ के साथ। तो आइए हम लोग सीधा चलते हैं मुद्दे पे। तो आपको पहले दिखाते हैं कि जो आरटीआई का रिप्लाई आया है वो क्या है। ये है वो आरटीआई का रिप्लाई। डियर अप्लीकेंट, प्लीज़ रिफर्स टू योर आरटीआई एप्लीकेशन। ये इतना डेट 8 मार्च है। इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। तो ये देखिए जो कि आया है, यूआर का कितना है, ओबीसी का कितना है, एससी का कितना है, एसटी का कितना है और ईडब्ल्यूएस में कितना फॉर्म गया है, कैटेगरी वाइज फॉर्म फिल्ड। तो आपको पूरे कैलकुलेशन के साथ और पूरे एक्यूरेसी के साथ बताते हैं कि किस फॉर्म में कितना था वैकेंसीज और कितना गया है। तो आइए पहले हम लोग चलते हैं, देखते हैं नोटिफिकेशन में कितना फॉर्म था। तो ये देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट का ये नोटिफिकेशन है इंडियन नेवी सिविलियन ट्रेडमेट्स मैन का। और ये देखिए इतना वैकेंसी था। ईस्टर्न नवल कमांड 303, यूआर का था 116, टोटल 710 था। वेस्टर्न में 324 था और साउथर्न नवल में 125। थोड़ा मैं रफ अपना दिखाता हूँ, पूरे वीडियो में बने रहिएगा और दिखाता हूँ कि एक पोस्ट पे कितना वैकेंसीज है और कितना ज़्यादा वहाँ पे किस में गया है। हालांकि सबसे ज़्यादा तो ओबीसी का मार हुआ है, उससे हालांकि टेंशन नहीं है। ईडब्ल्यूएस का इस बार और अच्छा है। तो आइए चलते हैं, जो मैं रफ़ करके पूरा डाटा रॉ डाटा से तैयार किया हूँ वो आपको दिखाता हूँ। पूरे वीडियो में बने रहिएगा और ये बिल्कुल ही ऑथेंटिक है और प्रूफ के साथ, जैसा कि आप लोग आरटीआई का रिप्लाई देखे ही होंगे। तो आइए चलते हैं वो रफ़ पे, जो कि एक एक डाटा को मैं सुटेबल करके बैठाया हूँ। तो देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा हालांकि थोड़ा गंदा राइटिंग के वजह से ये इस टाइप का दिख रहा है, लेकिन एक एक डाटा को मैं इसमें समझाता हूँ और बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो आप पूरे बने रहिए और दिखाते हैं कि प्रीवियस कट ऑफ क्या था और इस बार आखिर कट ऑफ उसी के आसपास क्यों रहेगा। पहले तो देखन आप लोग को देखना चाहिए कि किस कैटेगरी में कितना फॉर्म गया है। तो टोटल यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, एक एक सीट पे बताऊंगा कि कितना वैकेंसीज है और कितना पे वहाँ पे एक सीट पे कितना ज़्यादा फिल हुआ है। तो टोटल पोस्ट 1159 है, जो कि आप लोग नोटिफिकेशन में देखे ही होंगे। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि फॉर्म जो फिल किया गया है यूआर का जो है 24,573 यूआर का फॉर्म फिल कम किया गया है ओबीसी का अकॉर्डिंग। ओबीसी का 71,120 है, एससी का 37,756, एसटी का 12,162 और आपका ईडब्ल्यूएस का 3,793। 4,000 भी फॉर्म नहीं गया। हालांकि वहाँ पे वैकेंसी जो था ईडब्ल्यूएस का 115 था। मुझे लगता है इस बार भी कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। पिछला बार भी बहुत कम गया था। प्रीवियस की कट ऑफ अभी आप लोग को भी दिखाते हैं। तो आप लोग ये देख लिए होंगे कि फॉर्म जो फिल हुआ है, यूआर का 24,573, ओबीसी का 71,120, एससी का 37,756, एसटी का 12,162 और ईडब्ल्यूएस का 3,793। हालांकि ओबीसी का भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, यूआर से कम ही रहेगा। कम क्यों रहेगा वो आप लोग को सामने अभी बताएंगे। इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में टोटल कितना सीट है। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है ये सिर्फ यूआर का है। नीचे ये जो देख रहे हैं पा रहे हैं आप, यूआर लिखा हुआ है 303 जो है ईस्टर्न कमांड में है। सिर्फ यूआर का ये डाटा है। 303 ईस्टर्न कमांड में है। टोटल ईस्टर्न कमांड में 700 समथिंग है और वेस्टर्न कमांड में 133 है और साउथर्न कमांड में 57 है। अगर टोटल आप यूआर का करते हैं तो 493 आता है। 493 आता है। अब यहाँ पे देखिए नीचे ओबीसी का ये देखिएगा 493 आपका है। यूआर का लगभग 500। अभी दिखाएंगे आपको कि एक सीट पे कितना वैकेंसीज हो पा रहा है किस में। ओबीसी का 163 है, ईस्टर्न कमांड 87 है, वेस्टर्न कमांड 37 है, साउथर्न कमांड। टोटल वैकेंसी आप ओबीसी का देखिएगा 287 है। हालांकि सबसे ज़्यादा फॉर्म ओबीसी में ही गया है और सबसे ज़्यादा कट ऑफ तो यूआर का ही जाएगा। नीचे हम लोग देखते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो 71 गया था ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड में आपका 32 गया था और साउथर्न कमांड में 12। मतलब ये आपका वैकेंसीज है। गया क्या था 71 ईस्टर्न कमांड का वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस का, 32 जो है आपका वेस्टर्न कमांड का और 12 जो है साउथर्न कमांड का। टोटल आपका होता है 115। इसमें एसटी में देखेंगे हम लोग, पहले एससी का देखते हैं तो 116 ईस्टर्न में है,
48 जो है आपका वेस्टर्न में है और 16 जो है आपका साउथर्न में है। अब हम लोग एसटी का देखेंगे तो 57 जो है ईस्टर्न में, 24 जो है आपका वेस्टर्न में और 2 सीट जो है आपका है साउथर्न में। टोटल होता है 83। अब आइए कि एक सीट पे कितना स्टूडेंट फाइट कर पा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये डाटा जो तैयार किया गया है, कंपैरिजन जो मैं किया हूँ। यूआर का टोटल जो वैकेंसीज है 493 है और फॉर्म फिलअप किया गया है 24,573, यानी कि डिवाइड करिएगा तो एक सीट पे 49 समथिंग आएगा। मोटा मोटी आप 50 मान सकते हैं इसको, लेकिन ये इतना एक्चुअल नहीं होगा। हालांकि एक्चुअल यही आ रहा है, लेकिन एक्चुअल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ बच्चे अब्सेंट भी हुए थे उस समय। बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम चल रहा था और अदर एग्ज़ाम भी चल रहे थे और कोविड के भी वजह से कुछ बच्चे अब्सेंट हुए थे। फिर भी आपको ये मान के चलना है कि एक सीट पे 50 फाइट है, जो कि बहुत ही कम है। ओबीसी के आप देखेंगे तो टोटल वैकेंसी था 71,120 और टोटल जो पोस्ट है तीनों कमांड में मिला के 287 पोस्ट है, जो कि एक सीट पे आपको पड़ता है 247, जो कि सबसे ज़्यादा फाइट है ओबीसी में। एससी में जो है कि 37,756 है और टोटल वैकेंसी 180 था, तो इसमें एक सीट पे आपको पड़ता है 209। एसटी जो है 72,162 है, जो कि 12,162 है, जो कि 83 वैकेंसी था, तो एक सीट पे आपको पड़ता है 146 फाइट। IEWS का देखिए बहुत ही कम है, जो कि 3793 था और टोटल सीट 115 है, तो आपको एक सीट पे 32 लोग जो है कि फाइट कर पा रहे हैं। तो आइए प्रीवियस कट ऑफ ये आप देख चुके होंगे कि एक सीट पे किस में कितना ज़्यादा है और अनुमान लगा सकते हैं कि कितना फाइट होगा। प्रीवियस जो कट ऑफ था, जो आरटीआई का रिप्लाई था कट ऑफ का, वो था 79 यूआर का और 75 ओबीसी और 68 जो था एससी और 13 जो है सिर्फ 13 नंबर ईडब्ल्यूएस का। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देखेंगे तो देखिए कि यूआर का 75 से 80 और ओबीसी का 70 से 75। अगर आप यहाँ पे ये कहेंगे कि यहाँ पे तो ओबीसी का ज़्यादा फाइट है, तो भाई ये यूआर का कैटेगरी जो है वहाँ पे कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। अगर यूआर का कट ऑफ पार कर जाता है तो भले ही फॉर्म 24,573 भराया है यूआर में, लेकिन ओबीसी चाहे एसटी एससी कोई भी या ईडब्ल्यूएस अगर यूआर का कट ऑफ पार करता है तो वो यूआर में काउंट हो जाएगा और ओबीसी में वो सीट खाली हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा पिछले साल की अपेक्षा वैकेंसी है, पिछले साल का जस्ट डबल है। तो 75 से 80 आपका यूआर का कट ऑफ जाएगा, 70 से 75 आपका ओबीसी और 60 से 65 आपका एसटी और 40 से 45 के लगभग आपका जो है ईडब्ल्यूएस। इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है। तो ये था टोटल अपडेट। ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को अच्छा लगा या नहीं। ये बहुत ही मेहनत करके एनालाइज किया गया है और ये आरटीआई के अकॉर्डिंग एक एक डाटा बिल्कुल करेक्ट है। इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। 2, 4, 5 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि मुंबई वाले को और पुणे वाले को और नागपुर वाले को एक अच्छा मौका है। तुम लोग भाई जम के तैयारी करो और अच्छे से एग्ज़ाम अगले आने वाले एग्ज़ाम को दो। तो आज के लिए इतना ही था। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपने कितने अटेम्प्ट किए थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।